हेलो बच्चों, तो डायमेंशन एनालिसिस कंसेप्ट के बाद बढ़ते हैं हम अपने अगले कंसेप्ट की तरफ। और अगला कंसेप्ट हम यहाँ पर लेकर चलेंगे भाई, कौन सा? एरर एनालिसिस। तो एरर बेसिकली क्या है? किसी भी फिज़िकल क्वांटिटी की जो ट्रू वैल्यू होती है, जो उसका एक्चुअल रिज़ल्ट होता है, उसके बीच में और किसी मेथड से हमने उस फिज़िकल क्वांटिटी की वैल्यू मेज़र की है, वो किसी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से हो सकती है, वो किसी फार्मूले से हो सकती है। तो वो जो मेजर्ड वैल्यू वहाँ पर आई, उसमें और उसकी ट्रू वैल्यू में जो डिफरेंस वहाँ पर क्रिएट होता है, दैट इज़ कॉल्ड व्हाट? एरर प्रेजेंट इन दैट फिज़िकल क्वांटिटी। तो एरर की कौन कौन सी डिफरेंट टाइप हो सकती हैं, वो हम यहाँ पर लेकर चलेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम डिस्कशन करेंगे सिस्टमेटिक एरर के बारे में। उसमें पहली टाइप हम यहाँ पर लेकर चलेंगे इंस्ट्रूमेंटल एरर। तो इंस्ट्रूमेंटल एरर, जैसा कि नाम से क्लियर हो रहा है, ये एरर किसके कारण क्रिएट होगा? इंस्ट्रूमेंट की, वहाँ पर इंस्ट्रूमेंट में कोई वहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट हो गई, कोई एरर आ गया, तो उसके कारण जो मेजर्ड वैल्यू में वहाँ पर एरर आ रहा है, तो वो एरर कौन सा बोला जाएगा? इंस्ट्रूमेंटल एरर। जैसे आप मीटर स्केल लेकर चल रहे हों और वो स्केल कहीं से वॉर्न आउट हो या फिर वो धुंधला हो, तो उसके कारण जो है जो मेजरमेंट होगी वो अफेक्ट होगी और एक्चुअल रिज़ल्ट के साथ वो वैल्यू वहाँ पर मैच नहीं करेगी। तो ये जो एरर आया, इसको हम कहेंगे इंस्ट्रूमेंटल एरर। इसके बाद दूसरा फैक्टर यहाँ पर हो सकता है भाई एरर प्रेजेंट होने का, एक्सटर्नल कंडीशंस। एक्सटर्नल फिज़िकल कंडीशंस हो सकती हैं, जैसे टेम्परेचर चेंज हो गया, प्रेशर चेंज हो गया, ह्यूमिडिटी चेंज हो गई, तो उसके बेस पर भी जो फिज़िकल क्वांटिटी की वैल्यू हम मेज़र कर रहे थे, उसमें चेंजेस ऑब्जर्व किए जा सकते हैं। तो ये एक्सटर्नल कंडीशन के कारण वहाँ पर एरर प्रेजेंट हो जाता है। इसके बाद एक एरर हम यहाँ पर लेकर चलेंगे पर्सनल एरर। पर्सनल एरर क्या होता है? जो ऑब्जर्वर है, हो सकता है वो वहाँ पर सिंसियरिटी ना दिखा रहा हो, वो अगर मेंटली अलर्ट नहीं है, तो उसके कारण भी मेज़रमेंट में वहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, एरर वहाँ पर आ सकता है। तो ये बोला जाएगा भाई ह्यूमन बींग्स की, ऑब्जर्वर की वहाँ पर लेस सिंसियरिटी के कारण जो एरर आता है, वो बोला जाएगा पर्सनल एरर। इसके बाद लीस्ट काउंट एरर। लीस्ट काउंट एरर क्या होगा भाई? अब अलग अलग मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की लीस्ट काउंट अलग अलग होते हैं। जैसे लीस्ट काउंट बेसिकली क्या चीज़ है? कोई भी इंस्ट्रूमेंट कम से कम कितनी वैल्यू को मेजर कर सकता है, वो उसका वहाँ पर लिस्ट काउंट लिया जाता है। तो भाई अगर मीटर स्केल की बात करें, तो हम उसका लिस्ट काउंट कितना लेते हैं? 1 मिलीमीटर। वो छोटी से छोटी वैल्यू जिसको मीटर स्केल मेज़र कर सकता है, वो कितनी होती है? 1 मिलीमीटर। उससे छोटी वैल्यू को अगर आप मेज़र करना चाहते हैं, तो फिर मीटर स्केल को हम यूज़ नहीं कर सकते। तो उससे छोटी वैल्यू मेज़र करने के लिए फिर हम किसको यूज़ करते हैं? वर्नियर कैलिपर्स। उसका लिस्ट काउंट कितना होता है? 1/10 ऑफ मिलीमीटर, मीन्स 0.1 मिलीमीटर तक की वैल्यू को वर्नियर कैलिपर से मेजर कर सकता है। उससे भी छोटी वैल्यू को अगर मेज़र करना है, तो उसके लिए फिर यूज़ करते हैं हम किस चीज़ का? स्क्रू गेज और स्फेरोमीटर, जिनके लिस्ट काउंट 0.01 मिलीमीटर, वो 1 मिलीमीटर की 1/100th ऑफ मिलीमीटर की वैल्यू को मेजर कर सकता है। उसका लिस्ट काउंट 0.01 मिलीमीटर होता है। तो इस तरह से अलग अलग इंस्ट्रूमेंट की जो लिस्ट काउंट की वैल्यू हैं, वो क्या हैं? अलग अलग हैं। तो उसके कारण जो एरर प्रेजेंट वहाँ पर होता है, वो बोला जाता है कौन सा भाई? लिस्ट काउंट एरर। इसके बाद रैंडम और ग्रॉस एरर जो यहाँ पर हम लेकर चलेंगे, वो इन्हीं में से सिस्टमेटिक एरर की जो डिफरेंट टाइप पड़ी हैं, इन्हीं में से ये लिए जाएंगे। रैंडम एरर कब क्रिएट होता है? जब या तो एक्सटर्नल कंडीशन के कारण वहाँ पर एरर आया हो,
या वहाँ पर ऑब्जर्वर सिंसियर नहीं है, तब उसके कारण जो एरर प्रेजेंट वहाँ पर होगा वो कौन सा बोला जाएगा भाई? रैंडम एरर। इसको हम चांस एरर भी कहते हैं। बाई चांस वहाँ पर एरर आ जाए। अगर वहाँ पर ऑब्जर्वर सिंसियर है और फिज़िकल कंडीशंस में वहाँ पर चेंज नहीं है तो फिर वहाँ पर एरर होने के चांस कम होते हैं। लेकिन अगर इन या तो ऑब्जर्वर सिंसियर ना हो या फिर फिज़िकल कंडीशंस चेंज हो रही हों तो उसके कारण जो एरर प्रेजेंट होता है वो कौन सा बोला जाता है भाई? रैंडम एरर। इसी तरह से ग्रॉस एरर भी ह्यूमन बींग्स की ऑब्जर्वर की सिंसियरिटी से रिलेटेड है। अगर वो वहाँ पर सिंसियरली काम कर रहा है, मेंटली अलर्ट है, तो फिर कोई एरर प्रेजेंट नहीं होगा। लेकिन अगर वो मेंटली अलर्ट नहीं है तो फिर वहाँ पर कौन सा एरर प्रेजेंट होगा भाई? ग्रॉस एरर प्रेजेंट होगा। तो ये तो बेसिक हमने एरर की डिफरेंट टाइप्स यहाँ पर डिस्कस की। इसके बाद एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमारे पास एरर इम्पोर्टेंट हैं वो हम डिस्कस करेंगे। 3 टाइप्स एरर की वो कौन सी रहेंगी भाई? एक है एब्सोल्यूट एरर, एक है रिलेटिव एरर और एक है परसेंटेज एरर। तो एब्सोल्यूट एरर तो बेसिकली जो एरर का कंसेप्ट आपको समझाया है वही एक तरह से एब्सोल्यूट एरर का कंसेप्ट होता है। तो एरर का क्या कंसेप्ट समझाया है? किसी फिजिकल क्वांटिटी की ट्रू वैल्यू और उसकी मीजर्ड वैल्यू के बीच में जो डिफरेंस होता है दैट इज़ एरर, और वही हमारा कौन सा होगा भाई? एब्सोल्यूट एरर। एग्जाम्पल के तौर पर हम लेकर चलते हैं। मान लीजिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू आपने 9th क्लास में पढ़ी थी, कितनी होती है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये तो हमारे पास कौन सी वैल्यू है? इसकी ट्रू वैल्यू है, एक्चुअल वैल्यू है। और एक हम जी का रिज़ल्ट, मान लीजिए सेकंड पेंडुलम का कंसेप्ट आएगा आपका, जिसमें फार्मूला हम यूज़ करेंगे टाइम पीरियड ऑफ सेकंड पेंडुलम के लिए 2π√L/g। तो उस कंसेप्ट का यूज़ करके, इस फार्मूले का यूज़ करके अगर हम जी की वैल्यू निकालते हैं और मान लीजिए वो वैल्यू 9.72 आ जाती है, तो 9.8 तो उसकी क्या थी? ट्रू वैल्यू या एक्चुअल वैल्यू, और 9.72 उसकी क्या है? मीजर्ड वैल्यू। तो बताइए इस एक्चुअल वैल्यू, ट्रू वैल्यू और मीजर्ड वैल्यू में डिफरेंस आ गया नहीं आ गया? तो ये जो डिफरेंस आया, ये डिफरेंस क्या बोला जाएगा भाई? एब्सोल्यूट एरर। इसके बाद अगला एरर हमारे पास आता है रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर 2 चीज़ों का रेशियो हम लेकर चलेंगे, एक मीन एब्सोल्यूट एरर और दूसरा ट्रू वैल्यू या मीन वैल्यू। मीन एब्सोल्यूट एरर कैसे आएगा? अब ये तो हमने एक मेजरमेंट के लिए हमने ये वैल्यू ले ली। अब ऐसे डिफरेंट रीडिंग आप लेकर चल रहे हो, लेंथ की वैल्यू को चेंज कर रहे हो, तो उसके बेस पर वहाँ पर रीडिंग में जो है वो चेंजेस ऑब्जर्व किए जा सकते हैं। तो उसके बेस पर मान लीजिए यहाँ पर जैसे 9.72 ली थी, ऐसे ही और कोई वैल्यू आ जाए, ठीक है, और फिर उसका डिफरेंस लें एक्चुअल वैल्यू के साथ। तो किसी में डिफरेंस 0.03 बन रहा हो, किसी में 0.02 बन रहा हो, किसी में 0.01 बन रहा हो। ये रिज़ल्ट आपके पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, क्योंकि जो मीजर्ड वैल्यू है वो एक्चुअल वैल्यू से ग्रेटर भी हो सकती है और वो स्मॉलर भी हो सकती है। इसीलिए यहाँ पर इनकी वैल्यूज़ के साथ हम क्या लगाते हैं? जनरली मॉडुलस का साइन लगाते हैं। मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा है मॉडुलस का कंसेप्ट, मॉडुलस का कंसेप्ट जिसमें नेगेटिव नंबर का मॉडुलस भी पॉजिटिव होता है और पॉजिटिव नंबर का मॉडुलस भी पॉजिटिव होता है। -7 का मॉडुलस लेंगे, -7 का मॉडुलस लेंगे वो भी 7 होता है, और 7 का मॉडुलस लेंगे वो भी 7 होता है। तो इसीलिए यहाँ पर उन साइनों का यहाँ पर इस रिज़ल्ट में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये सभी वैल्यूज़ ऐड करके और उसकी मीन वैल्यू निकालने के लिए कितनी रीडिंग यहाँ पर ली हैं 4, तो 4 से इसको डिवाइड कर दिया, यहाँ से इसकी मीन वैल्यू हमारे पास ये आ गई। तो ये तो आ गई मीन एब्सोल्यूट एरर। और ट्रू वैल्यू या मीन वैल्यू क्या थी? यहाँ पर एक्चुअल रिज़ल्ट क्या था? 9.8, तो उसको 9.8 से डिवाइड कर दिया, तो ये वैल्यू किस चीज़ की आ गई भाई? रिलेटिव एरर की। अब बात करते हैं परसेंटेज एरर की। तो परसेंटेज एरर इन दोनों का जो रेशियो आया है उसको अगर आप 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये किस चीज़ की वैल्यू आ जाएगी आपके पास? परसेंटेज एरर की।
इसके बाद भाई अगला कंसेप्ट यहाँ पर लेकर चलते हैं, प्रोपगेशन ऑफ एरर्स। प्रोपगेशन कह सकते हैं या कम्बिनेशन ऑफ एरर्स कह सकते हैं, जिसमें मान लीजिए कोई दो फिजिकल क्वांटिटी का रिजल्टेंट आ रहा है और वो रिजल्टेंट उन दोनों फिजिकल क्वांटिटी के सम के रूप में एक्सप्रेस किया जा रहा हो। जैसे कोई एक्स हमने टर्म ले ली, दो फिजिकल क्वांटिटी ए और बी हैं और वो एक्स किससे क्रिएट हो रही है, उन दोनों के सम से। और आपसे पूछा जाए कि इन दोनों को ऐड करने के बाद उसके रिज़ल्ट में कितना यहाँ पर एरर आएगा, वो वैल्यू पूछी जाए तो वो कैसे निकालेंगे। तो उसके लिए मान लीजिए x हम लेकर चल रहे हैं, इसमें जो एरर आ रहा है वो मान लीजिए हमने डेल्टा x से रिप्रेजेंट कर दिया। और यहाँ पर अब फर्स्ट फिजिकल क्वांटिटी में भी कुछ ना कुछ एरर आएगा, उसको हमने मान लीजिए डेल्टा a से रिप्रेजेंट कर दिया। तो फर्स्ट फिजिकल क्वांटिटी तो a प्लस माइनस डेल्टा a हो गई। प्लस माइनस का आप कंसेप्ट समझ चुके होंगे कि भाई एरर जो है वो पॉजिटिव भी आ सकता है, वो नेगेटिव भी आ सकता है। इसी तरह से प्लस b को आप एक्सप्रेस कर सकते हैं b प्लस माइनस डेल्टा b किस में एरर आ जाएगा, b में एरर आ जाएगा। तो इसके बेस पर मान लीजिए x में जो एरर आ रहा है डेल्टा x की वैल्यू a और b की टर्म के रूप में आप किस तरह से निकालेंगे, वो कंसेप्ट यहाँ पर देखिए। तो ये वैल्यू हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगी भाई, ये देखिए इन दोनों को इकट्ठा ऐड कर लेंगे a प्लस b और फिर बच जाएंगी क्या, प्लस माइनस डेल्टा a और प्लस माइनस डेल्टा b। अब a प्लस b तो हम क्या लेकर चले थे भाई, x लेकर चले थे, तो इसकी जगह पर x पुट किया जा सकता है। प्लस माइनस इनको देखिए, अगर यहाँ पर ब्रैकेट लगा दें तो डेल्टा a प्लस डेल्टा b लिखा जा सकता है, क्योंकि इन साइनों को अंदर ले जाओ तो यही टर्म बन जाएंगी, प्लस माइनस डेल्टा a और प्लस माइनस डेल्टा b। यहाँ पर हमारे पास क्या था भाई, x प्लस माइनस डेल्टा x। अब देखिए x से x कैंसिल और प्लस माइनस डेल्टा x प्लस माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा b के इक्वल आ जाएगा। यहाँ से प्लस माइनस डेल्टा x इसके इक्वल आ गया, प्लस माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा b। एक एग्जाम्पल लेकर चलते हैं, उससे आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए दो रजिस्टर आपको दे रखे हैं। रजिस्टर का कंसेप्ट आपने 10th में पढ़ा था। एक की वैल्यू आपको दे रखी है 10 प्लस माइनस 0.2 ओम और दूसरे रजिस्टर की वैल्यू आपको दे रखी है भाई 5 प्लस माइनस 0.3 ओम। आपसे पूछा जाए अगर इन रजिस्टर्स को हम सीरीज़ में कनेक्ट कर दें तो फाइनल रिज़ल्ट के साथ क्या एरर यहाँ पर आएगा। तो देखिए सीरीज़ में आपने पढ़ा हुआ है आर एस का कंसेप्ट R1 प्लस R2 के रूप में लेकर चलते हैं। तो जो एक्चुअल वैल्यू हमारे पास आई वो तो क्या आ जाएगी, 10 और 5 का एडिशन, वो तो कितना आ जाएगा 15 और प्लस माइनस। अब इन में एरर 0.2 जो था वो फर्स्ट में रजिस्टर्स में जो उसकी वैल्यू में एरर था और 0.3 सेकेंड रजिस्टर की वैल्यू में एरर था। क्या ये डेल्टा ए और डेल्टा बी नहीं है, ये तो डेल्टा ए की जगह पर आ रहा है और ये डेल्टा बी की जगह पर आ रहा है। तो फाइनल रिजल्ट देखिए डेल्टा एक्स में क्या आया था, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। तो इन दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा भाई 0.5। तो डेल्टा एक्स की वैल्यू बताइए, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी की टर्म के रूप में यहाँ से निकाल ली। एक्स हमारा यहाँ पर क्या बन रहा है, इन दोनों का सम। एक्स जो था वो क्या था ए प्लस बी, तो वो ए प्लस बी तो क्या बन रहा है 10 प्लस 5 15 और डेल्टा एक्स यहाँ से क्या बन रहा है डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। तो ये तो हो गया भाई सम के रूप में। इसी तरह से आप रिज़ल्ट डिफरेंस के रूप में निकाल सकते हैं। दो चीज़ों को डिफरेंस लेकर चल रहे हों तो उसमें भी जो एरर की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास वो प्लस माइनस डेल्टा एस से इक्वल आ जाएगी प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। ये नोट करने वाली बात है, कहीं आप यहाँ पर साइन माइनस है तो यहाँ पर भी माइनस कर दो। यहाँ पर क्या रहेगा, चाहे सम का केस हो चाहे डिफरेंस का केस हो, यहाँ पर जो एरर फाइनल जो एरर आएगा वो
दोनों एरर का क्या आएगा, सम आएगा। तो इस पर बेस्ड आप एग्जांपल लेके सॉल्व इजीली कर सकते हैं। इसके बाद अगला हम केस लेकर चलते हैं भाई। अगर दो फिजिकल क्वांटिटी यहाँ पर प्रोडक्ट में दे रखी हों, x इज़ इक्वल टू a इंटू बी दे रखा हो, और फिर इसमें एरर की वैल्यू हमसे पूछी जाए तो वो कैसे निकालेंगे भाई। अब h यहाँ पर प्लस माइनस डेल्टा x ले सकते हैं, यहाँ पर a प्लस माइनस डेल्टा a लिया जा सकता है, और यहाँ पर b को b प्लस माइनस डेल्टा b लिया जा सकता है। अब देखिए यहाँ पर लेफ़्ट हैंड साइड में अगर बात करते हैं तो x को अगर कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस माइनस डेल्टा x अपॉन x लिख सकते हैं भाई। इसी तरह से राइट साइड में अगर हम बात करते हैं तो इसमें देखिए भाई क्या लिया जाएगा, a कॉमन लिया जाएगा, अंदर क्या बचा भाई 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a, और दूसरे में भाई बचा b, यहाँ पर कॉमन लिया जाएगा 1 प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन b। ये रिज़ल्ट आने के बाद देखिए भाई अगर प्रोडक्ट में टर्म्स को आगे पीछे कर सकते हैं तो इस b को इधर ले आएंगे, तो देखिए यहाँ से ये रिज़ल्ट आ जाएगा हमारे पास ए बी, और अंदर बच जाएगा 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a, और भाई दूसरा बच गया 1 प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन b। अब देखिए यहाँ पर a b तो हम क्या लेकर चले थे x, तो इस चीज़ के पर x पुट कर किया जा सकता है, तो ये आ जाएगा x इंटू 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a, 1 प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन b। यहाँ पर हमारे पास था x 1 प्लस माइनस डेल्टा x अपॉन x। अब देखिए दोनों साइड में x से x कैंसिल आउट, और आपके पास फाइनल रिज़ल्ट आ गया क्या, 1 प्लस माइनस डेल्टा x अपॉन x, इट विल बी इक्वल टू। अब इनकी प्रोडक्ट कीजिए भाई, प्रोडक्ट करें तो 1 की 1 के साथ प्रोडक्ट 1, प्लस माइनस इस 1 की इसके साथ करें तो डेल्टा a अपॉन a, इस चीज़ के साथ करें तो प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन b, और इन दोनों की प्रोडक्ट करें तो प्लस माइनस डेल्टा a डेल्टा b और अपॉन ए बी। अब देखिए डेल्टा ए और डेल्टा बी वेरी स्मॉल वैल्यूज़ हैं, ए में और बी में जो एरर आ रहे हैं वो वेरी स्मॉल वैल्यूज़ हैं, इसलिए उनकी प्रोडक्ट और भी स्मॉल हो जाएगी। इसीलिए ये वेरी स्मॉल क्वांटिटी होने के कारण इस टर्म को हम यहाँ पर क्या कर देंगे, नेगलेक्ट कर देंगे। तो यहाँ से देखिए फिर 1 से 1 कैंसिल आउट, और फाइनल रिज़ल्ट फिर आपके पास बच जाएगा प्लस माइनस डेल्टा एक्स अपॉन एक्स, इट विल बी डेल्टा ए अपॉन ए और प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी। ये प्रोडक्ट का केस हो गया भाई। इसी तरह से यहाँ पर डिवीज़न का केस लिया जा सकता है, x इज़ इक्वल टू ए अपॉन बी, ठीक है। तो वैसे निकालेंगे x प्लस माइनस डेल्टा x, और यहाँ पर राइट साइड में a प्लस माइनस डेल्टा a, और नीचे आ जाएगा b प्लस माइनस डेल्टा b। वही जैसे मल्टीप्लिकेशन में हमने कॉमन लिया था a, 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a आ जाएगा, और नीचे आ जाएगा भाई b कॉमन 1 प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन b। देखिए भाई अब ये a अपॉन b क्या x नहीं था, तो इस चीज़ के पर x पुट किया जा सकता है। यहाँ पर वही फिर x कॉमन ले लेंगे, x कॉमन लेंगे तो x इंटू 1 प्लस माइनस डेल्टा x अपॉन x लिखा जा सकता है, और इधर ये अपॉन b की जगह पर x पुट किया जा सकता है, और ये आ जाएगा 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a, और ये टर्म जब आप ऊपर ले जाएंगे तो पावर माइनस में हो जाएगी, तो इसको लिख सकते हैं 1 प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन b की पावर -1। अब देखिए x से तो x कैंसिल आउट,
और ये 1 + h⁻n इसको हम बाइनोमियल थ्योरम से जब एक्सपेंड करेंगे, मैथमेटिक्स में आप पढ़ेंगे बाइनोमियल थ्योरम के बारे में, उसमें ये पावर इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो क्या रिज़ल्ट आएगा 1 ± Δ A/A और ये आ जाएगी 1 प्लस की जगह तो माइनस और माइनस की जगह पर प्लस Δ B/B। अब देखिए भाई, जब आप इनको सोल्व करेंगे तो वही प्रोडक्ट वाली कहानी, तो 1 की प्रोडक्ट 1 के साथ तो 1 और प्लस माइनस Δ A/A और ये इसकी प्रोडक्ट जब आप इसके साथ करेंगे तो माइनस प्लस ΔB/B और इन दोनों की प्रोडक्ट करेंगे तो वही प्लस माइनस Δ_A/ΔB और /AB। अब जैसे प्रोडक्ट वाले केस में किया था Δ और ΔB वेरी स्मॉल हैं, तो इनकी प्रोडक्ट और भी स्मॉल हो जाएगी, तो ये टर्म फिर कैंसिल आउट, ये वही टर्म फिर बचेंगी, 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा और आपके पास रिज़ल्ट बचेगा। फिर इन दोनों टर्म में अगर देखा जाए तो वही ΔA प्लस माइनस ΔA/A। अब माइनस प्लस कहें या प्लस माइनस कहें, बात तो एक ही है, ΔB/B। तो यहाँ पर इसको लिखा जा सकता है प्लस माइनस ΔA/A और प्लस ΔB/B। यहाँ पर क्या बच जाएगा भाई, प्लस माइनस Δx/x। तो वही रिज़ल्ट जो आपका किस में प्रोडक्ट में आया था, वही रिज़ल्ट किस में आ जाएगा, डिवीज़न वाले केस में आ जाएगा। एक केस पावर वाला और रहता है भाई इसमें, जैसे यहाँ पर आपको x एक्सप्रेस करवा रखा हो a⁻n और नीचे b⁻m और भाई c⁻, कोई भी पावर ले सकते हैं, यहाँ पर s ले ली मान लीजिए, इस तरह से रिप्रेजेंट कर रखा है। ये पावर के रूप में एक्सप्रेस आपसे करवा रखा हो और किस चीज़ की वैल्यू, एब्सोल्यूट एरर की वैल्यू आपसे पूछ ली जाए इसमें, तो आप याद रखेंगे क्या आएगा यहाँ पर, Δx/x इट विल बी इक्वल टू, अब इस पावर को नीचे ले आओ, n ΔA/A और ये पावर, वैसे अगर एरर का केस नहीं है, डायमेंशन एनालिसिस में आप करते थे उसको ऊपर ले जाते थे, पावर माइनस में चली जाती थी, लेकिन यहाँ पर याद रखेंगे एरर एनालिसिस में ये विद पॉजिटिव साइन रखेंगे। यहाँ पर इस पावर को नीचे लाएंगे तो प्लस m और b का केस है तो ΔB/B। इसी तरह से ये s तो प्लस s Δc/c। एक एग्ज़ाम्पल यहाँ पर लेकर चलते हैं, फिर आपको ये कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। जैसे x की वैल्यू आपको दे रखी हो, क्या यहाँ पर आपको दे रखी है a⁻7 b⁻4 और c⁻ कितनी 6, इस फॉर्म में आपको वैल्यू दे रखी है और आपसे एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड एब्सोल्यूट एरर, ये कौन सा केस आ गया, रिलेटिव एरर, पीछे कंसेप्ट पढ़ा था हमने, ठीक है। ये ऊपर वाला तो क्या है, एब्सोल्यूट एरर और नीचे वाला उसकी मीन वैल्यू या ट्रू वैल्यू, तो ये रिलेटिव एरर यहाँ पर आ जाएगा। तो रिलेटिव एरर एक्स में पूछा जाए तो Δx/x क्या बताएंगे आप, 7 ΔA/A प्लस 4 ΔB/B और 6 Δc/c। अब आपके पास अगर ये वैल्यूज़ दे रखी हों ΔA/A, ΔB/B, Δc/c, तो आप इजीली Δx/x का रिज़ल्ट निकाल सकते हैं। तो ये कंसेप्ट थे भी हमारे यहाँ पर प्रोपगेशन ऑफ एरर के।